अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम ईद मोहम्मद है और मैं केमिस्ट्री बायो का टीचर हूँ। आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ रिस्पायरेशन। ये एक ऐसा अमल है जिसमें खुराक टूटती है और उससे तवानाई खारिज होती है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें खुराक टूटती है और उससे तवानाई खारिज होती है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज़ रिलीज्ड। डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, यानी रिस्पायरेशन की अकसाम। तो रिस्पायरेशन की दो मेन अकसाम हैं, दो बड़ी बड़ी किस्में हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन। डियर स्टूडेंट्स, तो पहले मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन, जिसे इंग्लिश में फर्मेंटेशन और उर्दू में अमल तख़मीर कहते हैं, एक ऐसा अमल है जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। क्योंकि इस अमल में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए इस अमल में बहुत थोड़ी मिकदार में तवानाई खारिज होती है। दूसरी बात कि ये प्रोसेस, ये अमल सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को दो बातें बताई हैं। पहली बात मैंने ये बताई है कि इस अमल में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, और दूसरी बात ये बताई है कि ये अमल सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो मैं ये दोनों बातें लिखता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एनएरोबिक रिस्पायरेशन की दो किस्में हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनएरोबिक रिस्पायरेशन। पहली किस्म जो है उसे
लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, और दूसरी किस्म को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वाला, ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में ग्लूकोज टूटती है और तब्दील हो जाती है पायरुवेट एसिड में। दूसरे स्टेप में यही पायरुवेट एसिड टूटती है और तब्दील हो जाती है लैक्टिक एसिड में। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस यानी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी खुर्दबीनी जानदारों में होता है, और कभी कभी ये इंसानों के जो मसल सेल्स हैं, जो पट्ठों के सेल्स हैं, उनमें भी ये होता है। इट अकर्स इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये खुर्दबीनी जानदारों में होता है ये अमल, और मसल सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, और इंसानों के पट्ठों वाले सेल्स में भी ये कभी कभी होता है। कब होता है? उस वक्त होता है जब इंसानों को तवानाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन।
डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में 2 स्टेप्स थे, इसी तरह अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं आपको पहले लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बता चुका हूँ कि ग्लूकोज टूटता है और उससे 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। दूसरे स्टेप में यही 2 पायरुविक एसिड तब्दील हो जाते हैं इथाइल अल्कोहल में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जो पहला स्टेप था वो तो बिल्कुल इसी तरह था कि ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में तब्दील हो गया था, लेकिन जो उसका दूसरा स्टेप था उसमें यही पायरुविक एसिड फिर तब्दील हो गया था उसमें लैक्टिक एसिड में, जबकि यहाँ पे इथाइल अल्कोहल में तब्दील हुआ है। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बताऊं कि ये जो प्रोसेस है ये होता है यीस्ट में, जो फंजाई की एक किस्म है, और बैक्टीरिया में भी होता है। इट अकर्स इन यीस्ट, ये होता है यीस्ट में। और यीस्ट क्या है? ये फंजाई की एक किस्म है। एंड और ये बैक्टीरिया में भी होता है ये प्रोसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरी जो किस्म है एरोबिक रिस्पायरेशन, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दूसरे लेक्चर में समझाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो देखते रहिए, इंशाल्लाह मैं आइंदा भी आप लोगों के लिए इस तरह के लेक्चर्स लाऊंगा। तो गुड बाय।